बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम योर टीचर मिस आयशा अली एंड वी आर हेयर फॉर डिस्कसिंग क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट. We are using here our book Oxford Science 1 and our topic is properties of light, and your chapter number is chapter 10 and your book page number is 115. As we know, we have covered our midterm syllabus. We are here for revising our syllabus. We are starting from our topic properties of light. So first question is here, what is light? Light is the form of energy. What is light? Light is the form of energy. तो लाइट करती क्या है, कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ ट्रैवल करती है? लाइट एयर में हवा में ट्रैवल करती है, वैक्यूम में ट्रैवल करती है। और इसकी स्पीड कैसी होती है? इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड होती है इसकी? 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लाइट किस किस मीडियम में ट्रैवल कर सकती है? लाइट डिफरेंट मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए अगर मैं कहूँ ट्रांसपेरेंट, आपको मैं दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको? ये ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहा है आपको? देखें, इसमें से आपको चीज़ें नज़र आ रही है। मेरा फेस कुछ तो नज़र आ रहा होगा ना इसमें। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट आसानी से ट्रैवल करती है, बिल्कुल क्लियरली ट्रैवल करती है। आपका जो मिरर होता है, बिल्कुल अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो आपकी लाइट जो है ट्रैवल करती है। देन हमारा मीडियम सेकंड की बात करें हम तो ट्रांसलूसेंट। हमारे पास 3 तरह के मीडियम बेसिक होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, सेकंड होता है ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड वन होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल शफाफ, जिसमें से तमाम चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। ट्रांसलूसेंट वो जिसके अंदर से हमें कुछ नज़र आता है, कुछ नज़र नहीं आता, वो थोड़ा थोड़ा सा ब्लर होता है। जैसे हमारे विंडो का ग्लास होता है ना, वो थिक होता जाता है तो उसमें से कुछ रोशनी हमें आती है और कुछ रोशनी नहीं आती। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको उस बॉटल से दिखाऊं, ये देखें, ये ट्रांसलूसेंट है। इसमें कुछ आपको दिखेगा और कुछ आपको नहीं दिखेगा। अब थर्ड मीडियम की हम बात करें तो थर्ड मीडियम हमारा होता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम मीन्स कि जिसमें से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, जिसमें से लाइट ट्रैवल नहीं करती थी, जिसमें से लाइट पास नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल योर बुक, इट इज़ एन ओपेक मीडियम। देखें, इसके बैक साइड आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा ना, इट्स मीन कि ये ओपेक मीडियम है, इसमें से लाइट ट्रैवल नहीं करेगी। अच्छा बच्चों, आपने शेडो देखा है? देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है शेडो। व्हाट इज शेडो? किसी को शेडो पता है? यकीनन पता होगा आप लोगों को। शेडो क्या होता है? अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये देखिए, मेरा हाथ दिख रहा है आपको? मेरे हाथ के पीछे आपको कुछ शेड्स नज़र आ रहे हैं। मैं मूव कर रही हूँ तो ये साथ साथ पीछे शेड भी मूव कर रहा है। ये शेडो है। ये बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है, अ शेडो इज़ एन एरिया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट वेयर नो लाइट फ्रॉम अ सोर्स कैन रीच। ऐसा पोर्शन, देखें, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ ओपेक मटेरियल है। इसके बैक साइड पे इसका जितना पोर्शन है वहाँ लाइट पहुँच नहीं रही। जब लाइट नहीं पहुँची और इसके आसपास पहुँच रही है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। अब हम बात करें रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बॉयज एंड गर्ल्स? हु विल टेल मी? यस, यू नो द आंसर। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गेंद को फेंकते हैं और वो रिटर्न होकर हमारी तरफ आती है ना, वो कैसे आती है? वो रिफ्लेक्ट यानी बाउंस हो रहा होता है, बैक हो रहा होता है हमारी तरफ। इसी तरह लाइट की भी रिफ्लेक्शन होती है, वो बाउंस बैक कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसकी टाइप्स भी होती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गई, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गई। रेगुलर रिफ्लेक्शन में मीन्स हमारे पास जो भी हम लाइट जा रही है
वो एज इट इज़ उसका एंगल जो होता है सेम रहता है और वो रिटर्न हो रही होती है। और उसके बाद इरेगुलर जो होती है उसके अंदर वो जो है लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी रोशनी बिखर जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको इस पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल चलिए पहले मैं आपको लाइट दिखाती हूँ। देखें लाइट आपको दिख रही है। मैंने एक टॉर्च ली है, अब मैं इस टॉर्च को बोर्ड की तरफ दिखा रही हूँ। आपको पॉइंट्स दिख रहा है, लाइट दिख रही है आपको, और कुछ रेज आपको बैक होती हुई फील हो रही होंगी। देखें स्टूडेंट्स, आपको ये बैक होती हुई फील हो रही हैं। चलें अब इसको हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा मिरर है, मैंने यहाँ से लाइट दी, टॉर्च ऑन की, यहाँ से लाइट दी तो ये टकराई कहाँ तक, यहाँ तक, देन रिफ्लेक्ट होके ये वापस आ गई। तो जिस एंगल से ये जा रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जिस तरह से ये जा रही है इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जब ये प्लेन मिरर से टकरा रही है तो ये मिरर लाइन को टच करती है एंड देन हिट होने के बाद ये बाउंस बैक करती है, तो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मिरर्स की। किसकी बात करेंगे, मिरर्स की। मिरर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर आता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सादा आम शीशा जो होता है। अ प्लेन मिरर इज द सिंपलेस्ट इमेज फॉर्मिंग डिवाइस, बट इफ यू लुक बिहाइंड द मिरर यू विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज इट फॉर्म्स, nor if you place a screen behind the mirror you will be able to catch the image on the screen. We call this type of image a virtual image. इस तरह की इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ इसकी, इस प्लेन मिरर को इसके 4 पॉइंट्स में आपको बताती हूँ जो हमें नोटिस करने होते हैं। क्या होता है, दे आर वर्चुअल एंड अपीयर टू बी बिहाइंड द मिरर। वो वर्चुअल होंगे और किसके पीछे अपीयर हो रहे होंगे, मिरर के बैक साइड पे। दे आर सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, उनका साइज भी सेम होगा। जैसा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके आगे उसका इमेज उसके बैक साइड पे भी हमें बिल्कुल एक्चुअल वही रहेगा। They appear to be same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. उसका डिस्टेंस भी उतना ही हमें नज़र आ रहा होगा जैसा हमने उसके सामने रखा होगा। हम उसके बैक साइड पे जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसका इमेज भी, उसका जो साइज़ है, उसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा। द इमेज आर लिटरली इन्वर्टेड, बट इमेज क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, आपकी बुक में भी दी हुई है, आप अपनी बुक खोल के देखिए। बुक पेज नंबर 118 है, इसके ऊपर पेन होल कैमरा है। पेन होल कैमरा की एग्जांपल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उससे पहले बुक्स में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हम पढ़ सकते हैं। देखें इसकी ज़बरदस्त ये सिंपल सी एग्जाम्पल जो है पेन होल कैमरा है। देखें पेन होल कैमरा में हमने लाइट दी, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसका साइज चेंज कर दिया और इसको इन्वर्ट मतलब तस्वीर सीधी थी, जब रिजल्ट आ रहा है तो वो इमेज उल्टा होके आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे शीशे पे आता है, हम वर्ड्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और जब ऐसे टर्न करके दिखाते हैं तो आपके सामने आपको लग रहा होता है ना वो जो वर्ड्स हैं वो चेंज हुए हुए, वो उल्टे लिखे हुए दिखाई होते हैं। अगर हम सीधे रखते हैं तो उल्टे दिखाई देते हैं, और उल्टे शो करा रहे होते हैं तो हमें कैसे दिख रहे होते हैं, इन्वर्ट होके सीधे दिख रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर्स की। किसकी बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ मिरर्स की। मिरर्स की भी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत आसानी से समझने के लिए, अगर आसानी देखें तो आपके घर में जिसने भी ग्लासेस लगाया हो तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कर्व्ड मिरर की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स मिरर। नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स मिरर। अभी हम डिस्क्राइब करते हैं कनकेव मिरर को। ये कैसा होता है, कनकेव मिरर बोल शेप होता है, लाइक अ स्मॉल बोल। अच्छा इसका अनदर नेम कन्वर्जिंग भी होता है। इसका सरफेस शाइनी होता है, और शाइनी होने के साथ ये इनसाइड मुड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं पिक्चर लूँ तो ये ऐसा होगा, शाइनी सरफेस हो गया, और ये इन्वर्ट है, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। और ये क्या करता है, इमेज को क्या करता है, बड़ा कर देता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो ये इसको बड़ा करके दिखाएगा। अच्छा, और देन इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस शेविंग में ये यूज़ होता है।
मम्मा मेकअप करती हैं उसमें उसका मिरर ऐसा होता है, कार की हेडलाइट्स ऐसी होती हैं, ठीक है। इसके अगर बहुत सारे यूजेस हैं ना, लेकिन इसमें जो मेन जो जनरल आपको कहीं समझना, घर में ही आपको इसकी एग्जांपल लेनी है, तो इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी, आपका मेकअप मिरर हो गया, आपकी कार की हेडलाइट्स हो गई, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं कन्वेक्स मिरर को, तो कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कन्वेक्स मिरर कर्व्ड होता है, ये भी कर्व्ड होता है, मगर कन्वेक्स मिरर जो है आउटवर्ड होता है। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? आउटसाइड। इसका जो ये पोर्शन होता है ये बाहर की तरफ मुड़ा होता है। ये कनकेव की एग्जाम्पल है, और ये जो है कन्वेक्स की एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कनकेव की एग्जाम्पल है और ये जो है ये कन्वेक्स की एग्जाम्पल है। अब कन्वेक्स कैसा होता है? ये आउटसाइड से जो है कर्व होता है आउटसाइड, और इसका सरफेस भी शाइनी होता है, और इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसका अनदर नेम क्या है? इसका अनदर नेम है डाइवर्जिंग मिरर। और ये क्या करता है? इसका कनकेव का जो काम होता है इस इमेज को लार्जर करना, मगर कन्वेक्स का क्या काम होता है? इमेज को लार्जर इमेज को स्मॉलर में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब इसके यूजेस बताती हूँ। इसके यूजेस भी बहुत सारे होते हैं। ये आपने डबल डेकर बसेस देखी होती हैं, बसेस में यूज़ हो रहा होता है, और सुपरमार्केट्स में यूज़ हो रहा होता है, और इसके अलावा कार्स में यूज़ हो जाता है, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में, हमने जो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, हम रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? लाइट क्या होती है? लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। देन लाइट कैसे ट्रैवल करती है? लाइट स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? स्पीड ऑफ लाइट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड होती है। हाफ शेडो फॉर्म। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंस बैक होना किसी भी इमेज का, किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसकी टाइप कितनी होती है? वी हैव कवर्ड थ्रू टाइप्स हियर। नंबर 1 रेगुलर, नंबर 2 इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन वी हैव डिस्कस्ड plane mirror, then we have discussed types of mirror. We have discussed 2 type of mirrors here. Number 1 concave mirror, number 2 convex mirror. I hope you got it very well. So bye for now, take care, Allah Hafiz.